Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is Sarah Gohar and I welcome you all to Prep Diva's second O-level accounting lecture. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज, कैपिटल, अकाउंटिंग इक्वेशन और डुअल कंसेप्ट। और इस वीडियो में द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड लेजर अकाउंट्स। सबसे पहले वी हैव बुक कीपिंग. Bookkeeping is the process of recording your company's financial transactions into organized accounts on a daily basis. जब आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप एक दिन में ऑन अ रेगुलर बेसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस करेंगे. आप कभी किसी को पैसे पे कर रहे हैं, कभी किसी से रिसीव कर रहे हैं, गुड्स ऑन क्रेडिट या सेल आउट कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं. तो ये जो सारा जितना डेटा है इसको इनके स्पेसिफिक अकाउंट्स में थ्रू अ प्रॉपर फॉर्मेट रिकॉर्ड करना, एंटर करना बुक कीपिंग कहलाता है. डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस वेयर फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड एंट्री इज रिकॉर्डेड इन एट लीस्ट 2 अकाउंट्स. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डुअल कंसेप्ट के बारे में, जिसमें ये था कि एक ट्रांजैक्शन के हमेशा 2 इफेक्ट्स होते हैं, और जब 2 इफेक्ट्स होते हैं तो इट मीन्स कि एक ट्रांजैक्शन एट लीस्ट 2 अकाउंट्स में एंटर होगी, रिकॉर्ड होगी. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन, हमारे पास लेजर अकाउंट का ये फॉर्मेट है. लेजर अकाउंट को हम लोग टी अकाउंट भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है इट रिजेंबल्स अ कैपिटल टी. अकाउंट के सबसे ऊपर वी हैव दिस टाइटल ऑफ अकाउंट. जिस भी चीज का हम अकाउंट बना रहे हैं उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना बैंक का अकाउंट बनाना चाहती हूँ टू नो कि किस वक्त मेरे बैंक में पैसे आ रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, किस अमाउंट से जा रहे हैं. तो मैं टाइटल ऑफ अकाउंट की जगह सिंपली बैंक लिख दूंगी और ये अकाउंट मुझे मेरी सारी बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के बारे में बताएगा. वी हैव 2 साइड्स. जो लेफ्ट साइड है उसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, और जो राइट साइड है वी कॉल इट क्रेडिट साइड. अकाउंटिंग में कभी भी ये नहीं कहना कि हमने राइट साइड पे एंट्री की या हम लेफ्ट साइड पर एंट्री कर रहे हैं. हमेशा डेबिट और क्रेडिट के वर्ड्स यूज करने हैं. अब हम फॉर्मेट को देख लेते हैं. टॉप लेफ्ट साइड पर वी हैव द ईयर. जिस भी साल में ट्रांजैक्शन हुई है वो ईयर यहाँ पर मेंशन करना है. बिल्कुल उसके ऑपोजिट राइट साइड पे हमारे पास करेंसी का साइन है. यहाँ पर मैंने डॉलर लिखा है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर पाउंड का साइन है या फिर किसी भी करेंसी का साइन है जो कि यूज हो रहा है तो आप वो साइन यहाँ पर डालेंगे. उसके बाद ईयर के बिल्कुल नीचे वी हैव मंथ और डेट. फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ एक ट्रांजैक्शन हुई है ऑन द 1 मई, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी May 1. उसके बाद सेंटर में वी हैव नेम ऑफ अदर अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहती हूँ कि मेरा एक पेएबल है, फॉर एग्जाम्पल जॉन, उसने मुझे $10,000 मेरे बैंक में ट्रांसफर किए हैं. तो ये मेरा बैंक अकाउंट हो गया. अब मेरा बैंक अकाउंट में एंट्री किसकी वजह से आई है? जॉन की वजह से आई है. तो नेम ऑफ अदर अकाउंट की जगह मैं सिंपली जॉन का नाम लिख दूंगी. उसके बाद वी हैव अमाउंट $10,000 जो कि मुझे बैंक में रिसीव हुए थे, तो जितनी भी न्यूमेरिकल अमाउंट है हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे. सेम गोज फॉर द क्रेडिट साइड एज वेल. अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने किस चीज को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, कौन सी चीज डेबिट के ऊपर आएगी, कौन सी क्रेडिट के ऊपर आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग के 5 पिलर्स होते हैं. वी हैव एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स और एक्सपेंसेस. लास्ट वीडियो में हमने पहले 3 एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल के बारे में पढ़ लिया था, ये क्या होते हैं. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अकाउंटिंग में हमारे पास क्या रूल्स हैं कि इन तीनों को हमने किस तरह लेजर अकाउंट्स में एंटर करना है. एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो एसेट का जो अपना अकाउंट है वो डेबिट होगा, उसकी एंट्री लेफ्ट साइड पर आएगी. और जब भी एसेट डिक्रीज होगा उसकी एंट्री एसेट के अपने अकाउंट में क्रेडिट यानी राइट साइड के ऊपर आएगी. उसके ऑपोजिट जो लाइबिलिटीज और कैपिटल है इनका ट्रीटमेंट एसेट्स से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है. लाइबिलिटीज और कैपिटल दोनों जब इंक्रीज होंगी तो इनकी एंट्री इनके अपने अकाउंट में क्रेडिट पर आएगी, और जब ये दोनों डिक्रीज होंगे तो इनकी एंट्री इनके अपने अकाउंट में डेबिट के ऊपर आएगी.
उसके बाद वी हैव द लास्ट टू एलिमेंट्स, एक्सपेंसेस और इनकम्स। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट दैट अ बिजनेस इनकर्स इन रनिंग इट्स ऑपरेशंस। आप बिजनेस रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अ स्कूल, वहां पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, हीटिंग का बिल आ रहा है, या फिर कोई भी पानी का बिल आ रहा है, तो वो सारे आपके एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि बिजनेस रन करने के लिए आपको इनकर करने पड़ रहे हैं। उसके बाद वी हैव इनकम्स, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ बिजनेस अर्न्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड। फॉर एग्जांपल आपकी एक सुपरमार्केट है और आप जितने भी गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन अ मंथ, तो उस मंथ में जितने भी पैसे आपको रिसीव हुए हैं, फॉर एग्जांपल वी से $8,000, तो वो $8,000 आपकी इनकम हो जाएगी। अब इनको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है? इनकम का जो ट्रीटमेंट है रिकॉर्ड करने का, वो बिल्कुल लाइबिलिटीज और कैपिटल जैसा है। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट एंट्री, डिक्रीज होगा तो डेबिट एंट्री। और जो एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट है, ये बिल्कुल एसेट्स के ट्रीटमेंट की तरह है। जब इंक्रीज होगा तो डेबिट एंट्री आएगी, और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट एंट्री आएगी। मूविंग ऑन, वी हैव ड्राइंग्स। हम लोगों ने कैपिटल के बारे में पढ़ा था इन द लास्ट वीडियो, जिसमें हमने कहा था कि कैपिटल होता है जब भी ओनर बिजनेस के अंदर कुछ इन्वेस्ट करे, बी इट एन एसेट और इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं? यूजुअली जो ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कभी कभार एसेट ले जाते हैं या फिर मनी विड्रॉ कर लेते हैं। जब वो कोई भी चीज बिजनेस में से अपने यूज के लिए विड्रॉ करते हैं, तो हम उसको ड्राइंग्स कहते हैं। अब उसके बाद वी हैव दीज फोर टर्म्स, जो कि आपको ट्रांजैक्शंस के अंदर नजर आएंगी, और हमने उसके अगेंस्ट देखना है कि जब ये वर्ड्स यूज होंगे तो कौन सा अकाउंट बनेगा। जब भी ट्रांजैक्शन में वर्ड है बॉट गुड्स का, तो हम परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे। सोल्ड गुड्स वर्ड है तो सेल्स का अकाउंट बनेगा। बिजनेस रिटर्न गुड्स का के लफ्ज लिखे हुए हैं तो परचेजेस रिटर्न्स का अकाउंट बनेगा। इट शोज कि हमने पहले परचेज की, उसके बाद हमने उसमें से कुछ रिटर्न कर दी जिससे हमने परचेजेस की थी। गुड्स रिटर्न टू अस, यानी हमने किसी को पहले सेल आउट की चीजें, उसके बाद उस बंदे ने वो हमें वापस कर दी, तो हमारे पास सेल्स रिटर्न्स का अकाउंट बनेगा। मूविंग ऑन, हाँ, ये एक रिव्यू क्वेश्चन है जो कि मैंने फ्रैंक वुड की ओ लेवल अकाउंटिंग बुक से लिया था। इसके अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं एंड वील बी डिस्कसिंग कि कौन सी ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट्स बनेंगे, डेबिट साइड पर एंट्री आएगी या फिर क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी। First of all, we have started in business with $10,000 in the bank. It means कि हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक में $10,000 डिपॉजिट किए। बैंक हमारा एसेट है, बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास बैंक में डेबिट साइड पर एंट्री आएगी विद $10,000 ऑन 1 May 2007। और बिल्कुल इसी तरह चूंकि ओनर ये इन्वेस्ट कर रहा है मनी, तो हम कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे जिसमें क्रेडिट एंट्री आएगी बिकॉज कैपिटल इज इंक्रीजिंग। फिर है हमारे पास परचेज गुड्स £290 ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी जेम्स। हमने गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स, तो परचेजेस का अकाउंट बनेगा। इन्वेंट्री है, हमारा एसेट है, तो डेबिट एंट्री आएगी ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी जेम्स। डी जेम्स हमारा पेबल है, इसको भी हमने £290 पे करने हैं, तो डी जेम्स का एक अकाउंट बनेगा जिसमें क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद वी हैव बॉट फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स £1,150 पेइंग बाय चेक। हम लोगों ने फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स बाय किए, दिस इज अ नॉन करेंट एसेट, तो इसकी जो एंट्री है वो हम डेबिट साइड पर करेंगे क्योंकि हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद वी पेड फॉर इट बाय चेक। चेक जो है वो बैंक से रिलेटेड होता है क्योंकि ये बैंक्स के अंदर ही यूज होता है, तो फिर हम बैंक का अकाउंट बनाएंगे एंड वील बी रिकॉर्डिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि बैंक भी हमारा एसेट है और ये डिक्रीज हो रहा है, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट पर आएगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश £140, हमने गुड्स सेल आउट किए तो सेल्स का अकाउंट बनेगा। सेल्स हमारी इनकम है और जब इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी एंट्री आएगी क्रेडिट पर।
सेल्स हमारी इनकम क्यों है? क्योंकि जब हम गुड्स सेल आउट करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं। तो सेल्स में हमारे पास आ गई क्रेडिट के ऊपर एंट्री। और जो कैश है 140 पाउंड्स, कैश का अकाउंट हमारा डेबिट होगा बाय 140, क्योंकि कैश हमारा एसेट है जो कि गुड्स सेल आउट करने पे कैश इंक्रीज हो रही है, हमें पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद वी हैव बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 3 to 5 फ्रॉम सी मॉन्टी। हमने गुड्स बाय किए, परचेजेस का अकाउंट डेबिट होगा ऑन क्रेडिट फ्रॉम सी मॉन्टी। सी मॉन्टी इज अ लाइबिलिटी टू अस, हम इसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे बाय 325 पाउंड्स। उसके बाद वी हैव पेड रेंट बाय कैश 200 पाउंड्स। रेंट हमारे पास यहाँ पर पेएबल है, हमने इसको पे किया है, ये हमारा एक्सपेंस है, सो दैट वुड बी डेबिट एंड वी पेड इट थ्रू कैश। हमारा एसेट ऑफ कैश इज डिक्रीजिंग, तो हम कैश के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री कर देंगे 200 पाउंड्स की। उसके बाद वी हैव बॉट स्टेशनरी 45 पाउंड्स पेइंग इन कैश। स्टेशनरी हमने बाय की, स्टेशनरी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमने इसको कैश से पे किया, कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स रिटर्न टू डी जेम्स 41 पाउंड्स। हमने गुड्स रिटर्न किए जो कि हमने प्रीवियसली परचेज किए थे, हम परचेजेस को रिटर्न कर रहे हैं, सो परचेजेस रिटर्न का अकाउंट बनेगा जिसके अंदर क्रेडिट एंट्री आएगी, क्योंकि हमारा जो इन्वेंट्री का एसेट है वो अब डिक्रीज हो रहा है, जब एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट एंट्री आएगी। और डी जेम्स 41, डी जेम्स का अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि प्रीवियसली डी जेम्स हमारी लाइबिलिटी थी, हमने ऑन क्रेडिट उससे गुड्स लिए थे। अब हमारी जो लाइबिलिटी है वो गुड्स रिटर्न करने के बाद डिक्रीज हो गई है, तो डी जेम्स का अकाउंट डेबिट होगा बाय 41 पाउंड्स। द लास्ट एंट्री इज रिसीव्ड रेंट ऑफ 25 पाउंड्स बाय चेक। हमने रेंट रिसीव किया, पहले हमने पे किया था, अब हम रिसीव कर रहे हैं, सो रिसीव्ड रेंट इज एन इनकम फॉर अस। इसके लिए हम रेंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे और उस पर क्रेडिट एंट्री होगी, बिकॉज इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड व्हेन दे इंक्रीज एंड वी रिसीव्ड इट बाय चेक। इट मीन्स कि हमारे बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं, तो बैंक हमारा एसेट है, एसेट इज इंक्रीजिंग, सो बैंक के अंदर डेबिट एंट्री आएगी। इसके बाद दीज आर दी अकाउंट्स जो कि मैंने खुद बनाए हैं, ये सारी वर्किंग की है। अभी जो हमने डेबिट और क्रेडिट डिस्कस किया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सी अमाउंट आएगी, कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, ये वो सारे अकाउंट्स हैं जो कि मैंने बना लिए हैं एज यू कैन सी। एक चीज जो कि आपको यहाँ पर देखनी है कि फॉर एग्जांपल हमने शुरू में बैंक का अकाउंट बनाया था, और बैंक के अंदर हम लोगों ने एंट्री की थी जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। अब आगे अगर और ट्रांजैक्शंस आई थी जिनमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट थी, 2 दफा 3 दफा जब हमने बैंक से पे किया या बैंक में हमें पैसे रिसीव हुए, तो आपने हर ट्रांजैक्शन के साथ एक अकाउंट बार बार नहीं बनाना। आपने एक दफा फॉर एग्जांपल बैंक का या कैश का या कोई भी अकाउंट बना दिया, उसके बाद आगे जाकर अगर दूसरी ट्रांजैक्शंस में भी उस अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट है तो आप उसी अकाउंट में दोबारा एंट्री करेंगे, आप नया अकाउंट नहीं बनाएंगे। सो आई होप के अकाउंट्स किस तरह बनाने हैं दिस इज क्लियर टू यू गाइस, आपको बुक कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम समझ आ गया है। सो अल्लाह हाफिज फॉर टुडे, आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट कि इन सारे अकाउंट्स को जो भी हमने बनाए इनको बैलेंस किस तरह करना है और इनका ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाना है। So thank you so much for watching. Please do remember to subscribe and follow us on Instagram.